लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिरोक्स के फर्स्ट 4 कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस के बारे में। दैट में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम डेफिनेट कॉन्सेप्ट का फिफ्थ केस, जो फाइनल केस है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, आइदर और। बेसिकली आइदर और होता क्या है? आइदर और का मतलब या तो ये या फिर ये। या तो ये का मतलब अगर ये सही है तो ये डेफिनेटली गलत, और ये सही है तो ये डेफिनेटली गलत। तो आइदर और को कभी भी आप ये मत सोचेगा कि आइदर और ही पॉसिबिलिटी होता है। आइदर और पॉसिबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। आइदर और आपको डेफिनेट चांसेस देता है कि अगर ये 100% सही है तो ये 100% गलत होगा। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है और ये भी गलत हो सकता है। बेसिकली आइदर और जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास या तो हेड आता है या फिर टेल। अगर हेड आया तो टेल बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर? इसी केस के बेस पे हमारा आइदर और बनता है। क्लियर क्लास? बस आइदर और को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग में कुछ कंडीशंस के बारे में बात करना पड़ता है। आइदर और की कुछ बेसिक 4 कंडीशंस हैं। मैं यहाँ पे उन 4 कंडीशंस को लिख रहा हूँ, उसे आराम से समझेंगे, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके क्लास। सो ओके, so these are the 4 basic conditions of either or. इन conditions में क्या क्या लिखा है? The subject and the predicate will always be same in both the conclusions. यहाँ पे both लिखा हुआ है, that means हमें ये तो श्योर है कि either or दो ही conclusions में लगेगा। क्लियर? either or का मतलब या तो ये या फिर ये। यहाँ से श्योर हो गया? अब इसको ध्यान से समझो। मैंने लिखवाया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है? इफ आई टॉक अबाउट अ सेंटेंस और अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही आता है। इफ आई से दैट राम इज अ बॉय, तो राम इज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड द बॉय इज द प्रेडिकेट ऑफ दैट सेंटेंस। क्लियर? प्रेडिकेट इज ऑलवेज रिलेट्स द सब्जेक्ट। कैसे? प्रेडिकेट सब्जेक्ट की हमेशा क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किस टाइप की आती है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सम ए आर बी, तो सम ए आर बी में पहला वेरिएबल क्या है? ए। तो ए क्या बना? सब्जेक्ट, और बी हमारा सेकंड वेरिएबल है, तो बी क्या बनेगा? प्रेडिकेट। सम ए आर बी, the subject and predicate will always be same in both the conclusion. That means आपके पास जो दो conclusions की बारी आएगी उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। क्लियर? अगर फर्स्ट में सब्जेक्ट ए है तो सेकंड में भी सब्जेक्ट ए ही होना चाहिए। फर्स्ट में प्रेडिकेट बी है तो सेकंड में भी प्रेडिकेट बी ही होना चाहिए। क्लियर क्लास? लेट्स कम टू द सेकंड वन। इंडिविजुअली बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि ये दोनों अपने आप में पूरी तरह से गलत होने चाहिए। जब ये अपने आप में पूरी तरह से गलत होंगे तभी तो मैं इनमें आइदर और लगा पाऊंगा। अगर ये अपने आप में सही हो गए तो आइदर और की सिचुएशन ही कहां से आएगी? क्लियर? थर्ड वन, देयर मस्ट बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंक्लूजन। वन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि आपके कंक्लूजन्स में एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब या तो ऑल या सम, एंड नेगेटिव मतलब या तो नो या सम नॉट। क्लियर? लास्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी आइदर नो रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। जो इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो रही है, या तो इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो। कोई रिलेशन कब नहीं होता? जब बाउंड्रीज टच ना हो रही हो, या फिर इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो। इनडायरेक्ट रिलेशन हमने कहां पढ़ा था? इनडायरेक्ट रिलेशन हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, फोर्थ कॉन्सेप्ट में। जब वेरिएबल तो एक दूसरे को टच नहीं करते लेकिन फिर भी उनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, सब नोट वाले केस में। क्लियर है क्लास? सो लेट्स स्टार्ट कि ये कंडीशंस हमारे क्वेश्चंस में किस तरह से वेरी करती है। इसके लिए हमें आइदर और के अंदर दो केस पढ़ने पड़ेंगे, या तो नो रिलेशन वाला या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन वाला। क्लियर है क्लास? तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम एग्जांपल्स पाएंगे। क्लियर? सो सो अभी मैंने आइदर के अंदर आपको दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन लिखवाई थी, देयर मस्ट बी आइदर नो रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। आइदर और ये दो ही केस में लगता है। तो पहले हम इस केस के बारे में बात करते हैं। तो नो रिलेशन के अंदर एक एग्जांपल लिया हमने। स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी।
क्लियर? द कंक्लूजन इज सम ए आर सी एंड नो ए सी। ठीक है। नो रिलेशन का मतलब है कि जब दो वेरिएबल्स जिनकी बात हो रही है और वो दोनों के दोनों सेम स्टेटमेंट में एक साथ ना आ रहे हो। नो रिलेशन का मतलब मैंने ए और सी का कंक्लूजन डाला है, लेकिन ए और सी तो एक स्टेटमेंट में एक साथ आ ही नहीं रहे। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक स्टेटमेंट में एक साथ ना आए। ठीक है। लेट्स रिलेट। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक करा सम ए आर सी, क्या ए और सी की बाउंड्री टच हो रही है? केस नंबर वन, जब वेरिएबल्स की बाउंड्रीज टच नहीं हो रही तो हम रिलेशन जस्टिफाई नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। नो ए सी, अगेन इनकी बाउंड्रीज टच नहीं हो रही, और जब इनकी बाउंड्री टच नहीं होती तो हम नो का रिलेशन भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। नो का रिलेशन कब जस्टिफाई होता है? जब बाउंड्रीज को टच करते हुए ये क्रॉस का सिंबल हो, और ए और सी के बीच में क्रॉस का सिंबल नहीं दिया हुआ, दैट्स व्हाई नो ए सी भी गलत हो गया। अब आइदर रो की कंडीशंस देखते हैं। आइदर रो की पहली कंडीशन थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल ऑलवेज बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट सी है, इसमें प्रेडिकेट सी है। फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई। सेकंड कंडीशन इंडिविजुअली दे बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत है अपने आप में, सेकंड भी क्वालिफाई। थर्ड कंडीशन देयर मस्ट बी आइदर नो रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन, और ए और सी के बीच में हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, थर्ड कंडीशन क्वालिफाई। फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन देयर मस्ट बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंडीशन conclusion. So sum ARC is a positive conclusion and no AC is a negative conclusion. So the fourth condition is also qualified. Because हमारी सारी की सारी कंडीशंस क्वालिफाई हो गई तो इस केस में आइदर और लग जाएगा। क्लियर है क्लास? ध्यान से समझना, आइदर और का मतलब ये नहीं कि ये दोनों सही है। क्लियर? आइदर और का मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये दोनों सही है। आइदर और सिर्फ ये कहता है कि अगर ये सही है तो ये गलत होगा, और अगर गलती से ये सही हो गया तो ये गलत होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं, थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करें। अगर मैं इसको सही करूं तो ये गलत होना चाहिए, सही? तो मैं इसको सही कर दूंगा। ये अगर मैं इस कंक्लूजन को सही करता हूं तो मेरे डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज किस तरह का देखिए, अगर मैं फर्स्ट कंक्लूजन को सही करता हूं तो मेरा डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का। सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर ए। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया, लेकिन अगर मैं ये सही कर रहा हूं तो क्या ए और सी के बीच में नो का रिलेशन जस्टिफाई हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके बीच में सम का रिलेशन आ गया ऑलरेडी, दैट्स व्हाई फर्स्ट वन राइट एंड सेकंड वन इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैं सेकंड को सही कर दूं तो फर्स्ट गलत होना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं सेकंड कंक्लूजन को सही करता हूं तो डायग्राम क्या बनेगा? सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड नो ए इज सी। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारा सेकंड कंक्लूजन तो सही हो गया, लेकिन क्या मैं इसको सही करने के बाद ए और सी में सम का रिलेशन प्रूव कर सकता हूं? नो, नेवर। दैट्स व्हाई द फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड द सेकंड वन इज राइट। तो आइदर और आपको यही कहता है। वैसे तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन जस्टिफाई नहीं होगा, बट स्टिल अगर सही हुआ, अगर हुआ तो दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों साइमल्टेनियसली सही नहीं हो सकते। ओके क्लास? तो नोट इट डाउन। हम स्विच करते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन के ऊपर। सो अभी हमने नो रिलेशन के बारे में बात करी। नो रिलेशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट रिलेशन में रिलेशन तो आता है लेकिन वो इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं। और इनडायरेक्ट रिलेशन हमने कहां पढ़ा था? डेफिनेट कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट नंबर 4, सम नॉट का बेस। क्लियर? यहां पे भी हमें यही पढ़ना है। सम ए आर बी, स्टेटमेंट आई सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? कुछ ए बी है, सही? नो बी इज सी, नो बी इज सी का मतलब कोई भी बी सी नहीं।
सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। नो बी इज सी का मतलब कोई भी सी नहीं है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन इज सम ए आर सी। सम ए आर सी के लिए मुझे पहले तो ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिखाना पड़ेगा। क्लियर। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि इनकी बाउंड्रीज टच होनी चाहिए, लेकिन ए और ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि डायग्राम में दिख नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। सही। नो ए सी, नो ए सी को प्रूव करने के लिए ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बाउंड्री से होना चाहिए क्रॉस सिंबल के साथ। दैट मीन्स इनके बीच में एक लाइन होनी चाहिए बाउंड्री को टच करते हुए क्रॉस सिंबल के साथ, जैसे कि यहाँ पे इनके बीच में नहीं विजिबल है तो ये भी गलत होगा। लास्ट कंक्लूजन, सम ए आर नॉट सी, इज इट राइट और रॉन्ग? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद समझते, अगर हमें समझ में आया तो हमारा ये सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सोच, इन्होंने बोला पूरा का पूरा कुछ ए बी के अंदर है, पूरा पूरा बी जो है वो सी नहीं है। अगर पूरा बी ही सी नहीं है तो बी के अंदर का वो हिस्सा जो ए के अंदर है वो भी सी नहीं होगा, राइट? दैट मीन्स ए का इतना पोर्शन डेफिनेटली सी नहीं है, तो इनके बीच में आ गया इनडायरेक्ट रिलेशन। ऑल्दो इनकी बाउंड्रीज टच नहीं हो रही क्रॉस सिंबल के साथ, स्टिल ए का वो हिस्सा जो बी में होगा वो कभी भी सी नहीं होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे आइदर ऑफ का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। सम ए आर सी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, कंडीशन नंबर 1 क्वालिफाइड। सेकंड क्वालिफाइड, second condition individually both the conclusions are wrong, qualify। third condition there must be either no relation or indirect relation। a और c के बीच में no relation तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है b के थ्रू। क्लियर? क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन दिख गया इसलिए थर्ड कंडीशन क्वालिफाइड। लास्ट कंडीशन, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंक्लूजन एंड दैट इज आल्सो क्वालिफाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन के बीच में आइदर और लग जाए। ओके, तो क्लास आप लोगों के पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से आते हैं क्वेश्चन के, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा पहला सही, दूसरा ऑप्शन आएगा आपके पास दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास आइदर और, फोर्थ ऑप्शन आता है आपके पास नाइदर नॉर। नाइदर नॉर मतलब ना तो ये सही ना ये सही। क्लियर? और एक लास्ट ऑप्शन आता है जो उसमें आता है बोथ। बोथ का मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन अपने आप में सही। क्लियर है क्लास? तो दोनों के दोनों कंक्लूजन सही होंगे तो बोथ पे क्लिक करेंगे, और आइदर और के क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट? नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर हम इसके क्वेश्चन। ओके, सो आइदर और में मैंने आपको नो रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में बता दिया, बट यहाँ पे मैंने एक फोर्थ कंडीशन लिखवा दिया आपको, देयर मस्ट बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंक्लूजन। तो पॉजिटिव नेगेटिव को हम कैसे जज करेंगे? देखिए, इस साइकिल को हमेशा याद रखिएगा। अगर एक कंक्लूजन आपका नो के साथ और एक सम के साथ आ जाए, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में आइदर और लग जाएगा। ओके, अगर एक कंक्लूजन सम और एक सम नॉट के साथ आ जाए, दैट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस केस में आइदर और लग जाएगा। अगर एक कंक्लूजन आपका ऑल और सम नॉट के साथ आ जाए, फिर से ऑल पॉजिटिव और सम नॉट नेगेटिव, तो इस केस में भी आइदर और लग जाएगा। बट अगर आपका कंक्लूजन एक नो के साथ और एक ऑल के साथ आए, ऑल्दो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन है, बट स्टिल इस केस में आइदर और नहीं लगता। क्लास याद रखिएगा क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों अपने आप में डेफिनेट केसेस है। ओके, जब भी आपके पास आइदर और में कुछ ऐसे केसेस आ जाए, ऐसे कंक्लूजन आ जाए जो अपने आप में 100% सही है या 100% गलत है, तो इस केस में हम आइदर और नहीं लगाते, बट इन दोनों कंक्लूजन में होना चाहिए। इस केस में एक 100% है और एक 100% नहीं है। यहाँ पे आपके पास सम नॉट, दैट मीन्स कुछ हिस्से की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ हिस्से, यहाँ पे कुछ हिस्से, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे कुछ हिस्से, तो इन केसेस में आइदर और लग जाता है, बट इस केस में आइदर और कभी नहीं लगता। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कंक्लूजन ऑल और नो के साथ आया और उसमें हमारी कंडीशंस क्वालिफाई हो रही है आइदर और की सारी, स्टिल उसमें हम आइदर और नहीं लगते। क्लियर है क्लास? सो नोट इट डाउन फास्ट, हम इसके बाद एग्जांपल के बाद बात करते हैं। ओके, सो अभी तक हमने आइदर और के डायरेक्ट रिलेशन और
सॉरी नो रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात करी। अब हम इसके फुल फ्लेज एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इस एग्जांपल में आपके सारे केसेस ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। क्लियर? सो इसके पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सम ए और बी का मतलब कुछ ए बी। सेकेंड ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी का मतलब सभी के सभी बी सी का पार्ट है, राइट। थर्ड नो सी इज डी, नो सी इज डी का मतलब कोई भी सी डी नहीं है, ओके। फोर्थ ऑल ई आर डी, ऑल ई आर डी का मतलब सभी के सभी ई बी का पार्ट है। नेक्स्ट सम ई आर एफ, देखो सम ई आर एफ है तो एफ का डी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, तो हमें इसको कैसे बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सम ई आर एफ। एंड लास्ट वन इज नो ई इज जी, नो ई इज जी का मतलब कोई भी ई जी नहीं। क्लियर है? ओके, इज दिस विजिबल एवरीवन? ओके, so let's start with the very first conclusion. First, the first conclusion states no A is C. No A C का मतलब A और C के बीच में नो की बाउंड्री टच होनी चाहिए, बाउंड्री आनी चाहिए क्रॉस के सिंबल के साथ। A और C के बीच में ये तो डायरेक्ट रिलेशन आ गई, और इनके बीच में क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है मैं नो का रिलेशन जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्लियर? सेकंड वन सम A और C, सम A और C, क्या A और C में सम का रिलेशन आ रहा है? यस। A का वो हिस्सा जो B में है वो C के अंदर भी अपने आप आ गया, क्योंकि सारा भी C के अंदर है, तो ये हमारा सही हो गया। क्या इस केस में आइदरो लगेगा? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आइदरो के लिए दोनों डेफिनेटली गलत होने बहुत जरूरी है। क्लियर? सेकंड नो सी इज ई, नो सी इज ई का मतलब सी और ई के बीच में क्रॉस का सिंबल बाउंड्री टच होते हुए आना चाहिए। यहां पे क्या दिया हुआ है, नो सी इज डी एंड ऑल ई आर डी। पूरा सोचो, पूरा सी जो डी है डी नहीं है, और पूरा डी जो है वो सी नहीं है, और सारे ई डी के अंदर है। जब सारे ई ही डी के अंदर है, कोई डी सी नहीं है, तो पूरा ई भी सी नहीं होगा, और जब पूरा ई सी नहीं है तो ये सही हो गया। क्लियर क्लास? नेक्स्ट वन सम सी आर नॉट ई, सम सी आर नॉट ई का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में नो के रिलेशन में कंक्लूजन बताया था। अगर मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट लड़का नहीं है तो कुछ भी लड़के नहीं होंगे, दैट मीन्स नो की स्टेटमेंट में सम नॉट का कंक्लूजन सही हो जाता है। अगर मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट छात्र नहीं है, कोई भी विद्यार्थी छात्र नहीं है, तो उनमें से कुछ भी छात्र नहीं होंगे, तो हमारा ये भी सही हो गया। और जब ये दोनों सही हो गए तो इस केस में इधर और नहीं लगेगा। क्लियर? थर्ड वन नो एफ इज सी, क्या एफ और सी की बाउंड्री टच हो रही है? नो। क्या एफ और सी की बाउंड्रीज को टच करते हुए क्रॉस का सिंबल आ रहा है? नो, क्योंकि वो मुझे लिख नहीं रहा, गलत हो गया। सम एफ आर सी जी, सम एफ आर सी, सम एफ आर सी को प्रूफ करने के लिए मुझे एफ और सी में सम का रिलेशन चाहिए। अगेन इनके बीच में सम का रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो ये गलत हो गया। तो क्या इस केस में आइदर लगेगा? यस, इस केस में आइदर लगेगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, इंडिविजुअली रॉन्ग, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, और इनडायरेक्ट रिलेशन। एफ और सी में इनडायरेक्ट रिलेशन है, किसके थ्रू? एफ का वो हिस्सा जो ई के अंदर है वो कभी भी सी नहीं होगा। फिर लास्ट कंक्लूजन सम ए आर एफ, क्या ए और एफ की बाउंड्री टच हो रही है? यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सम ए आर नॉट एफ, अगेन इनकी बाउंड्री टच नहीं हो रही, गलत। तो मैंने साइकिल के अंदर भी पीछे एक साइकिल बताई थी, साइकिल में बताया था अगर सम नॉट और सम का कंक्लूजन आए तो कंडीशंस क्वालिफाई हो रही हो तो आइदर लग जाता है। लेट्स चेक आउट द कंडीशन। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, individually wrong, one positive one negative, and no relation. Clear? And that's why इस केस में भी either or लग जाएगा। Okay class? So note it down, note the example fast, and then we will switch to the next one. So let's discuss about the second example of either or. First example हमारा clear होगा class। अगर उसमें भी कोई doubt हो तो आप मुझे comment section में pin कर सकते हैं। So let's discuss about the second example. नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। नो बी इज सी, नो बी इज सी का मतलब कोई भी बी सी नहीं है। ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी का मतलब सभी के सभी सी डी के अंदर।
लेकिन ये जो नो का रिलेशन है ना, ये बी और सी के बीच में, बी और डी के बीच में नहीं है। क्लियर, याद रखिएगा। ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई का मतलब सभी के सभी डी ई के अंदर। लास्ट सम ई आर है, कुछ ई एफ है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम प्रूव करते हैं हमारे कंक्लूजन को। फर्स्ट, और ए आर सी, क्या सारे ए सी के अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। रॉन्ग। नो ए सी, क्या ए और सी के बीच में डायरेक्ट बाउंड्री टच होते हुए नो क्रॉस का सिंबल है? नहीं। यहाँ पे इनके बीच में भी आ गया, डायरेक्ट बाउंड्री टच होते हुए क्रॉस का सिंबल तो है ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये भी करें। क्या इधर और लगेगा? नहीं लग सकता क्लास। क्यों? साइकिल में मैंने आपको बताया था अगर दोनों के दोनों डेफिनेट केस आ जाए, दैट में 100% केसेस आ जाए, तो ये पूरी तरह से गलत होते हैं। इस केस में इधर और नहीं लगता। नेक्स्ट, सम सी आर एफ। सम सी आर एफ का मतलब कुछ सी एफ है। क्या सी और एफ की बाउंड्री टच हो रही है? ऑल्दो ई का कुछ हिस्सा एफ के अंदर है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सी का वो हिस्सा जो ई के अंदर है वो भी एफ के अंदर होगा ही होगा। ओके, तो ये तो गलत हो गया। सम एफ आर नॉट सी, क्या एफ और सी की बाउंड्री टच हो रही है? जब बाउंड्री टच नहीं हो रही तो मैं सम नोट कैसे प्रूव करूँ? सम नोट के लिए तो इनडायरेक्ट रिलेशन चाहिए, यहाँ तो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्या इस केस में आइदर लगेगा? आइदर की सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको कि द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल ऑलवेज बी सेम। दैट मींस आपके कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में सेम होना चाहिए। बट यहाँ आ गया हल्का सा ट्विस्ट, थोड़ा सोचो। सम सीआरएफ मींस सम एफआरसी। मैंने आपको दो रिवर्सिबल स्टेटमेंट लिखवाई थी, एक नो ए इज बी एंड एक सम ए आर बी। तो सम सीआरएफ मींस सम एफआरसी। तो जब भी आपके पास सम के साथ कंक्लूजन आए तो हम इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सम एफ आर सी एंड यहाँ पे सम एफ आर नॉट सी। वैसे तो ये दोनों गलत है, लेकिन इस केस में इधर और लग जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाएंगे अगर ये सम एफ आर सी हो जाएगा तो। क्लियर? इंडिविजुअली रॉन्ग, नो रिलेशन एंड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट कंक्लूजन इज नो ए इज बी। क्या ए और डी की बाउंड्री डायरेक्ट टच हो रही है? क्रॉस का सिंबल ही नहीं है, गलत। सम या नॉट डी, अगेन इन दोनों के बीच में सम नॉट प्रूव करने के लिए मुझे डायरेक्ट रिलेशन या तो क्रॉस का चाहिए, वो है नहीं, और या फिर सम ए चाहिए। सम ए दिख रहा है कहीं? क्योंकि डायग्राम में ही नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। क्या यहाँ पे आई दोनों लगेगा क्लास? नहीं लग सकता बच्चों। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। आइदर की फोर्थ कंडीशन, देयर मस्ट बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव कंक्लूजन। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इस केस में आइदर नहीं लगेगा। क्लियर? लास्ट वन, नो बी इज ई। क्या बी और ई के बीच में क्रॉस का सिंबल लगा के डायरेक्ट बाउंड्री टच हो रही? नो। यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल बाउंड्री टच कर रहा है वो सी के साथ कर रहा है, बी और ई के साथ नहीं कर रहा। दैट मीन बी और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम बी आर ई, सम बी आर ई, क्या बी और ई की बाउंड्री टच हो रही है? अगेन इनके बीच में रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत हो। क्या आइदर लगेगा? यस, आइदर लगेगा। क्यों लगेगा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, individually wrong, one positive one negative, and no relation between B and E. Okay class? So आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पॉसिबिलिटीज के बारे में। हमारे डेफिनेट केसेस यहाँ पे क्लास कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबिलिटीज के ऊपर, पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर, एग्जाम पॉइंट्स है हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।